नमस्कार बच्चों। इस हमारा तीसरा पाठ खान पान की बदलती तस्वीर। इस आपको फर्स्ट पेज नंबर 13। तो यहाँ फर्स्ट चित्र के बारे में और इस पाठ के संबंधित टॉपिक विषय आपको पहले पार्ट 1 में समझाई हूँ। अब आपको इस पाठ का पठन सुनाऊंगी। आप भी टेक्स्ट बुक निकाल के पाठ का रीडिंग करिए, ठीक है। नए शब्द को रेखांकित कीजिए। तो ध्यान से सुनिए, नए शब्दों को रेखांकित कीजिए। मेरे साथ में आप लोग भी पढ़ लीजिए। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, वड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर के उपलब्ध है। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति के दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएगी। फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बड़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसे कई चीज़ें शामिल है। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। 2 मिनट्स नूडल्स के पहले बंद रूप से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। गुजराती ढोकला, घटिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रसभरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्रों में मिलते हैं। और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बन चुकी है। कुछ चीज़ें और भी हुई है, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है। और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेंकी थाली जा रही है। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ। पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्यों
व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकर ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेड़े नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। यानी जो चीज़ें बची भी हुई है उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे उन्हें बनाने के लिए फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियों या काम काजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छिलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्संध्या है। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने बच्चों देखिए खान पान की बदलती तस्वीर। कौन से राष्ट्र में कौन से खान पान के चीज़ें मिलते हैं इस पाठ में दिया गया है। तो नेक्स्ट पैसेज सुनिए। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देशी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने की सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तक अभी खबर व्यंजन पुस्तकों के आधार पर तैयार की जाती है। अब शहरी जीवन में जो भगम भागा है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमरतोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी है। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध है। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजनों इन्हें निकालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। आज़ादी के बाद उद्योगों, धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, इसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उड़ती है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज बल भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीजों के ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उसी भोली बनी भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप से ज्यादा जानेंगे।
जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। के नेक्स्ट पैसेज देखिए, सुनिए, पढ़िए। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है, स्थानीय व्यंजनों के पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब इतनी कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी खबर मिलते रहे, पर घरों बाजारों से गायब हो जाए तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पुड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाजारों से गायब हो रही है। मौसमी सब्जियाँ से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत के जो चीजें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ है करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाश जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलने छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीजें अपना ली है जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। अक्सर प्रतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती है और उनका स्वाद घटबढ़ होता रहता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है, हम उसका लाभ प्रायः नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसीलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है, हर लग यही रहा है कि यह और अधिक विकसित होने वाली है। उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। ओके बच्चों, आज हम खान पान की वैभव, खान पान के चीज़ों के बारे में मालूम कर लिए। खान पान की बदलती तस्वीर, क्या है पाठ का नाम? खान पान की बदलती तस्वीर। पाठ के पठन मीन्स रीडिंग कंप्लीट करे हैं आप लोग भी। साइलेंटली अपना आप एक बार पाठ पूरा पढ़ लीजिए। नए शब्दों को रेखांकित कीजिए। नए शब्दों को रेखांकित कीजिए, वाक्य समझिए। धन्यवाद बच्चों।